गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज तो मतलब बहुत ही देर हो गई व्लॉग शूट करने में। आज तो 3 बज गए हैं। सो आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हमारे छत में ना बहुत पानी भर गया था। सो अभी वो छत में आई थी मैं पानी साफ़ करने के, तो सोचा मैं वीडियो ही बना लूँ अभी। सो ना मैं आपको ना एक स्केरी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, भूतिया कहानी। जो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो बेसिकली स्केरी स्टोरी है। अक्सर उनको बताया था पहले, और ये स्टोरी मेरी बुआ की, बट मैं उनको दीदी बोलती हूँ। सो आज से करीबन 30 साल पहले जब मेरी दीदी बाहर बीएड करने के लिए गई थी, तो वो करीबन 18 साल की रही होंगी तब। सो जब ना वो जब भी अपने हॉस्टल पहुँच गई, तो उनके ना अपने मम्मी पापा की ना बहुत याद आती थी। पर जो मेरे दादा दादी थे उनसे ना मिलने के लिए नहीं जा पाते थे दीदी से, क्योंकि जो उनका हॉस्टल था ना वो 2 दिन लगता था उनको जाने के लिए। सो वो नहीं जा पाते थे। सो ना रात अंधेरे से भी ना काफ़ी डर लगता था। सो जैसे कि आपको पता होगा कि हॉस्टल में जो ना अटैच बाथरूम नहीं होते रूम से, थोड़ा दूर में होते हैं बाथरूम। सो ना जब भी वो रात को उनको वॉशरूम जाना होता था तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी, वरना तो वो नहीं जाती थी। सो कुछ दिनों के बाद ना दशहरे की छुट्टी पड़ गई हॉस्टल में, तो सब उनकी जो फ्रेंड्स थी वो सब तो घर चली गई अपने। जो मेरी दीदी थी वो वहीं रुकी रही हॉस्टल में। सो रात को जब उन्होंने खाना खाया ना हॉस्टल का, तो उनका ना थोड़ा सा पेट अपसेट हो गया, उनको सूट नहीं किया खाना उस दिन। सो उनको ना रात को ना वॉशरूम जाना पड़ा। जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उनको ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि वो कैसे जाएंगी करके। वो डर डर की हिम्मत करके उन्हें बाहर गई वो। तो ना उनके जो पास में कमरा था उसमें से ना उनको आवाज़ आने लगी नाचने गाने की। सो वो वॉशरूम गई, उन्हें इग्नोर कर दिया पहले तो। फिर जब वो वॉशरूम गई, जब वो वॉशरूम से वापस आई, सो उनको फिर से आवाज़ आई नाचने और गाने की। सो उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ कि इस कमरे की जो गर्ल्स है वो अपने घर गई भी हैं कि नहीं, वरना तो मैं उनके साथ खेल लूँगी थोड़ा, क्योंकि उनको रात को नींद थोड़ी ना आएगी, उनका थोड़ा सा पेट अपसेट है ना। सो जब उन्हें जाके देखा और खिड़की से झाँक के देखा तो उस कमरे की ना लाइट तो जली हुई थी, और उस कमरे में जाके देखा उन्होंने तो उनकी जो गर्ल्स थी ना वहाँ की, उन्होंने ना अपनी आँखों में ना पट्टी बांध रखी थी और उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे। यस गाइस, उन्होंने ना सफ़ेद कपड़े पहने थे, उनका चेहरा भी ना थोड़ा धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था उन्हें। सो जब उन्होंने सोचा कि वाओ अब तो कमरे में गर्ल्स भी हैं, सो अब मैं जाके उनके साथ खेलती हूँ। सो जब भी उन्हें ना उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, सो वो सारी गर्ल्स ना रुक गई और अचानक से गायब हो गई। सो ना दीदी को ये बहुत डर लग गया उनसे। दीदी को ना बहुत डर लगा और वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई, भागते हुए अपने कमरे में चली गई। उनको इतना डर लगा और वो चुपचाप सो गई वहाँ पे जाके। सो जब सुबह हुई तब उन्होंने ना जो अपने वार्डन था ना उनके स्कूल का, मतलब हॉस्टल का जो वार्डन था, उनसे जाके पूछा कि ये जो रूम नंबर 22 की जो कमरे में ना लाइट जली हुई थी, सो इस कमरे की गर्ल्स क्या गई नहीं है, और ये बाहर खाना खाने क्यों नहीं आती हैं जब खाने का समय होता है। जब उन्हें वार्डन से पूछा दीदी ने, सो वार्डन ना थोड़ा सा डर गया, घबरा गया, और वो ना भाग गया कि मैं नहीं बताऊंगा करके वो भाग गया। तो दीदी भी उनके पीछे भाग गई कि पूछने के लिए क्या है वजह। सो जब दीदी ने ना पूछा वार्डन से कि नहीं क्यों नहीं आती है लड़की, सो उन्होंने वार्डन ने बताया कि ना आज से करीबन 10 साल पहले उस एक लड़की ने ना उस कमरे में सुसाइड कर लिया था, तब से ना उसकी आत्मा ना उसी कमरे में घूमती है। सो जैसे ही दीदी ने सुना उनकी, तो दीदी की ना मतलब सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई, मतलब उनको इतना डर लग गया। तो उन्होंने उसी वक्त अपने एक रिलेटिव को फ़ोन किया कि उनको यहाँ से जाना है, और जब तक सारी गर्ल्स नहीं आते तब तक वो इस स्कूल में, इस हॉस्टल में तो आएंगी ही नहीं करके सोचा। उन्होंने अपने मामा जी को फ़ोन किया और उनके मामा जी ने उनको करीबन 1 घंटे के बाद उन्हें पिकअप करने आ गया, वो उस हॉस्टल से चली गई। सो गाइस आप मुझे बताना आपको स्टोरी लगी अच्छी कि नहीं। गाइस अभी हम बाहर जाते हैं, और अभी मेरे को नीचे भी जाना है क्योंकि मम्मी बुला रही है मुझे। वेट राइट गाइस, उधर मुझे कुछ दिखा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उधर शायद से कोई है उधर। देखिए गाइस, ये चोर इंसान इधर सो रहा चुपके से, और मैं तो डरी गई थी कि किसकी पूंछ दिख रही है उधर से। मुझे लगा कि कोई स्कॉर्पियन वॉर्पियन आ चुका है यहाँ पे। सो ये था। अपो तुझे किसने मारा है, जो छुप के बैठा है? कुछ चील वील तो नहीं लाया तू?
है। इसकी तो आग भी नहीं है गाइस। एक मैंने आपको बताया था ना, ये थोड़ा सा विकलांग टाइप है ये। चलो इसको यहीं पे छोड़ देते, तंग नहीं करते हैं इसे। बाय कप्पो, बाद में मिलते हैं। गाइस आज हम फ्लिप द बॉटल चैलेंज करने वाले हैं, मैं और मेरा भाई कृष्णा। सो इसमें 5 राउंड होने वाले हैं। जो हारेगा उसको 3 आइस क्यूब्स अपने मुंह में लेने हुए 10 सेकंड के लिए। चल कृष्णा पहली बार कर तू। 5 राउंड हो गया। हाँ चल कर। अरे एक मिस हो गया तेरा। चल एक और बार, 5 बार करना है इसे। दूसरी बार हो गया। यहाँ पर से कहीं तुझे ना रखनी पड़े। नहीं मैं नहीं रखूँगा। ऐसा हो सकता है कि मुझे तुझे रखना पड़े। आखिरी बचा है। अरे बहुत प्लीज। अगर मैंने एक बार ही डाली तो मैं जीत जाऊंगी। ये तो सबसे बेकार था। 1 2 ये भी मुझे हुआ यार, ऊपर उछली नहीं थी। 1 2 ये भी मुझे हुआ। लास्ट वन जो 2 बची हैं। 2 बचे हैं। अरे यार, लास्ट बचा है। अगर इस बार बात उसमें अरे सो गाइस अभी 2-2 राउंड मिलेंगे सबको। ओह माय गॉड, अब मेरी चांस है 2 राउंड की। 1 2 3। अरे यार होते रह गया। 1 लास्ट राउंड। अरे यार अब क्या है? last round। फिर से 2 राउंड है गाइस। ओह माय गॉड। एक और बचा है मेरा। अरे यार बच गया, थैंक गॉड, भगवान ने बचा लिया मुझे। 1 2 3। अरे यार गाइस फिर से 2 राउंड। अरे कितना लंबा करेगी? बस हो गया। सो गाइस जैसे आपने देखा कि हम दोनों ही बहुत ही वो रखे नूब हैं फ्लिप द बॉटल चैलेंज में। सो हम दोनों ही अब 2-2 आइस क्यूब्स अपने मुंह में डालेंगे 10 सेकेंड के लिए। सो गाइस मैं अभी आपने टाइमर लगा देती हूँ 10 सेकेंड पे। नहीं टाइमर के साथ चल लगा दे मेरे को भी। बहुत ठंडा है। टाइमर पहले ही स्टार्ट कर दिया था। लगा रखा रहो जो कृष्ण ने निकाल दिया, हार गया वो। अभी मेरी दादी आपको एक और गाना सुनाने वाली है। कल तो सिर्फ ट्रेलर था, आज तो पूरी पिक्चर है। बगड़ सिर की न्यावल बगड़ सिर की न्यावल लगन कार पूरी लगन कार कोरी नाम छती चिरू की न्यावल नाम छती चिरू की न्यावल। गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।